रात का समय था, बच्चे सोना चाहते थे, लेकिन सोने के पहले उन्होंने अपने मम्मी से कहा कि मम्मी किस्सा सुनाओ तभी हमको नींद आएगी, क्योंकि उनकी मम्मी उनको रोज़ किस्सा सुनाती थी। तो मम्मी ने बच्चों को डराने के लिए अपने बचपन की वो एक कहानी बताई जो रियल में एग्जिस्ट करती थी। मम्मी ने अपने आँखों से देखा था और बच्चों को जब वो सुनाने लगी तो मम्मी के भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। मम्मी ने कहानी शुरू किया कि एक गाँव में एक बुढ़िया औरत रहती थी और उसके 3 बच्चे थे, लेकिन तीनों बच्चे घर के बाहर थे। मतलब घर पे सिर्फ बुढ़िया औरत रहती थी और उसका हस्बैंड रहता था। तो उनमें बहुत अच्छी चीज़ें चलती थी। बुढ़िया औरत दिन भर खेतों में काम करती थी, अपना ले आती थी और दोपहर और शाम को खाना बना के आराम से खा के और आराम से घर में रहती थी अपने वो हस्बैंड के साथ। तो बूढ़ी औरत और उसका हस्बैंड दोनों मतलब ओल्ड ही हो चुके थे, मतलब उनमें ज़्यादा अब शक्ति थी नहीं, लेकिन दोनों बहुत प्यार से रहते थे। मतलब कभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। लोग उनके जो रिलेशंस था उसका दाग देते थे कि भाई कितने अच्छे लोग हैं कि इतने ओल्ड एज में भी इनका प्यार बना हुआ है। तो एक दिन पता नहीं क्या होता है कि बुढ़िया औरत घर में होती है और अचानक से वो घर में आग लगा लेती है। मतलब रात का ठंडी का समय था, गांव में ठंडी में 9-10 बजे तो बहुत रात हो जाती है। अब ठंडी का समय था, बुढ़िया औरत ने आग लगा लिया अपने आप को। अब आग जब उन्होंने लगाया तो मतलब पहले तो लोगों को सुनाई नहीं दिया, क्योंकि ठंडी के दिनों में लोग अपने घर के अंदर रहते हैं। अब जब बुढ़िया ने आग लगाया तो तेज़ी से चिल्लाई, और तेज़ी से जब चिल्लाई तो दरवाज़ा बंद था। मतलब उसका जो हस्बैंड था वो थोड़ा सा दूसरे वाले घर में सोया था। बुढ़िया किचन में जाके अपने आप को आग लगा लिया। अब आग लगाने के बाद जब वो चिल्लाने लगी तो गांव के अगल बगल के लोग थे, आहट सुने और गए वहाँ पे। और जब जो देखे नज़ारा वो देख के दंग रह गए कि एक औरत अपने घर के अंदर अपने आप को आग लगा ली है और चारों तरफ उसी किचन में दौड़ रही है। अब लोगों को समझ नहीं आया तो कुछ लोगों ने हिम्मत करके दरवाज़ा तोड़ दिया। मतलब जो उसका अंदर से दरवाज़ा बंद था तोड़ दिया। अब गांव वाले सब जुटे थे उसके घर के बाहर, और उसके घर के बगल में ही जहाँ पे उसका घर था ना, वो बहुत एकांत में था। मतलब उसके घर के अगल बगल बहुत ज़्यादा घर नहीं थे, 1-2-4 घर ही थे। मतलब थोड़ा सा गांव से बाहर टाइप उसका घर था। वहाँ पे बांस का पेड़ था, वहीं के नीचे उसका एक प्यारा सा घर था। अब जब वो अपने आप को आग लगाई है और वो जल रही है, मतलब एकदम भभक भभक के जल रही है। अब उसके चारों तरफ लोग खड़े हैं और भाई ठंड का महीना। अब वो जैसे ही दरवाज़ा तोड़े कुछ लोगों ने मिलके, वो क्या करती है कि दूसरे की तरफ भागने लगती है। मतलब वहाँ पे जितने लोग थे ना उनकी तरफ भागने लगती है। अब वहाँ पे खड़े लोग सभी थे, भाई बच्चे थे, औरतें थी, आदमी थे, तो वो सबके तरफ भागने लगती है। मतलब वो शायद भाई छटपटा रही होगी कि उसको कोई बचा ले। अब जब वो दूसरे की तरफ दौड़ती है तो लोग भागने लगे कि भाई अगर किसी को पकड़ेगी ठंड में तो उसको भी आग लग जाएगी और वो उसके साथ भी कुछ अनहोनी हो सकती है। तो वो इधर उधर सबकी तरफ भागने लगी और भीड़ इतना थोड़ा सा ऐसे कैसे अव्यवस्थित हो गई कि भीड़ वहाँ से भागने लगी। मतलब एक दूसरे को छोड़ के इधर उधर सब भागने लगे। मतलब पूरी अफरा तफरी मच गई। अब उसका जो बूढ़ा हस्बैंड था, वो बुढ़िया जिसने अपने आप को आग लगाई थी, वो बेचारा एकदम बूढ़ा, क्या करे, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो सिर्फ रो रहा था। तो बुढ़िया ने इधर उधर दौड़ा सबकी तरफ, सब लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने उसको पकड़ा, मतलब उसके ऊपर कंबल डाला, लेकिन ठंड की आग थी, उसको पकड़ ली थी पूरा। और उसने कुछ ऐसे स्वेटर टाइप के कपड़े भी पहने थे कि आग एकदम उसको अपने वश में कर ली थी। अब बुढ़िया दौड़ते दौड़ते गई। घर से थोड़ा सा ही दूर, 50 मीटर दूर एक तालाब टाइप का था जो सूख गया था, बस थोड़ा सा ही पानी था। अब बुढ़िया गई वहाँ पे, वो कूद गई, लेकिन उसमें पानी नहीं था। अब फिर से वो छटपटाने लगी और वो तालाब से भी बाहर निकलती है। अब दूसरे की तरफ दौड़ने लगी कि मतलब कभी किसी पुरुष की तरफ दौड़ रही है, कभी वहाँ पे खड़े किसी बच्चे की तरफ दौड़ रही है। तो 2 लोग वहाँ पे जो खड़े थे, 2 लोगों ने क्या किया मिलके कि उसको पकड़ते हैं और बांस का एक बड़ा सा ऐसे डंडा टाइप का रहता है, उस डंडे से उसको दबाते हैं तो गिर जाती है। और जैसे ही वो गिरती है तो 2 लोगों ने क्या किया, एक खटिया लेके आते हैं और खटिया उसके ऊपर रख देते हैं। मतलब उसको खटिया पे दबा देते हैं, ऐसे दोनों तरफ से पकड़ के बैठ जाते हैं और वो मतलब वहीं पे दबी पड़ी रहती है। अब वो एकदम छटपटा रही थी, क्योंकि भाई पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि लोगों के पास ना तो गाड़ी थी, ना ही इतने जल्दी क्लिनिकल्स चीज़ अवेलेबल थी। मतलब सारी चीज़ें बहुत दूर दूर तक हुआ करती थी। रात के 11:30-12 बज रहे थे उस समय। तो 2 लोगों ने दोनों तरफ से उसको दबा के रखा था। अब वो जो चुड़ैल थी, वो जो बुढ़िया थी, बुढ़िया बोल रही है कि मतलब मुझे छोड़ दो। लेकिन अब उन लोगों ने उनको इसलिए नहीं छोड़ा कि उनको लगा कि भाई अगर हम छोड़ेंगे तो यहाँ पे जितने बच्चे खड़े हैं, जितनी औरतें खड़ी हैं, किसी न किसी को नुकसान पहुँचाएगी। तो लोगों ने उसको दबा के रखा। अब धीरे धीरे करके उसकी बॉडी तो पूरी जल गई, क्योंकि वो आग के लपेटे में पूरी आ चुकी थी। अब उसकी बॉडी जब जल गई तो मतलब वो एकदम से अनकॉन्शियस हो गई, बस उसकी सांसें चल रही थी
और थोड़ा वो बोल पा रही थी। और जब उसकी मम्मी ने उसको बताया कि उसकी बॉडी चारों तरफ से पूरी जल गई थी, मतलब देखने लायक नहीं थी, कपड़ा पूरा उसके शरीर में एकदम मतलब ऐसे चिपक गया था। और वो सिर्फ इतना बोल रही थी कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसे ऐसे करके बोल रही थी। और वो वहीं पे दबी पड़ी थी। थोड़े टाइम में ही मतलब एक बहुत तेज़ी से आवाज़ हुआ, मतलब उसका सर फट गया। इतने गंदी तरीके से जली थी कि उसका सर फट गया। अब सर फटा ना तो चारों तरफ उसके जो मसल्स थे वो फैल गए। अब लोगों ने उसको छोड़ा कि भाई वो चली गई थी, मतलब ऑलमोस्ट वो मर गई थी, सी वॉज डेड। तो फिर लोगों ने उसके घर पे, मतलब जो उसके बच्चे रहते थे ना, तो उनको जाके बोला। तो उनकी एक बहू जो थी वो अपने मायके में रहती थी। तो लोग रात में साइकिल से, उस समय तो बाइक हुआ नहीं करती थी, तो लोग साइकिल से उसके गांव गए और उसको लेके आए। तो रातों में ही सब लोगों ने उसकी बॉडी को लिया और जाके जला वला दिया। लेकिन यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक थी। अब इसके बाद जो हुआ ये लोगों का होश उड़ा दिया। उस बांस के पेड़ के पास कुछ दिनों ही बाद वो जो दो लोग दबाए थे ना, एक जन का नाम था रमेश और एक जन का नाम था दया। ये दोनों ने जो उसको दबा के रखा था उसके साथ बहुत बुरा कांड होने वाला था, क्योंकि वो उनकी निगाहों में थे। होता क्या है ना, ऐसे माना जाता है वेद पुराण के अनुसार कि जब कोई अकाल मृत्यु में मरता है, जिसकी अकाल मृत्यु होती है, उस समय वो अगर अकाल मृत्यु में मर गया तो वो भूत प्रेत बनता है। मतलब जब उसकी आत्मा भटकती है तो वही भूत प्रेत बनती है, जिसको हम निगेटिव एनर्जी कहे, भूत प्रेत कहे या चुड़ैल कहे, जो भी कह सकते हैं कहिए। अब वो कुछ दिनों बाद उस दोनों आदमी को, जो मतलब उसके खाट को दबाए थे, जब ये जल रही थी, तो मैंने बताया था ना दो लोग दबा के रखे थे, तो वो जो दो लोग दबाए थे ना उनको बहुत परेशान करती थी। जब वो सोए रहते थे तो ऐसे लगता था कि वो आई है और इनका गला दबा रही है। मतलब जो दोनों लोग दबाए थे, दया और रमेश, तो वो ना एकदम से डर गए। मतलब उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि भाई वो बाहर सो जाए घर के। वो हमेशा घर के अंदर सोते थे, रात में उनके बुरे बुरे सपने आते थे। तो एक जब उन्होंने तांत्रिक को पकड़ा तो तांत्रिक ने बताया कि वो चुड़ैल बन गई है, वो जिसको जो मरी थी औरत, बूढ़ी औरत, वो चुड़ैल बन गई है। अब गाँव वालों की नींद हराम, क्योंकि भाई अगर कोई रात में, अभी गाँव में कैसे होता था, खेत भरना होता था और भी बहुत तरह के लोगों को काम होते हैं, अब लोग उससे डरने लगे। और बहुत बार तो ऐसा हुआ कि जब बच्चे रात को उठते थे, पेशाब वसाब करने या तो कोई और काम के लिए उठते थे, तो वो ऐसे मतलब वो दिखती थी, मतलब कि ऐसे वो आ रही है या तो लोगों को डरा रही है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा लोग इफेक्टेड होते थे वो दया और ये अपने रमेश। तो एक बार दया गए थे कहीं बाहर, स्टेशन पे दया कहीं गए थे बाहर, और रात को आने में उनको लेट हो गई, क्योंकि ट्रेन तो अविलंब कारण से लेट हो जाती है। अब उनको लेट हो गया और उस समय रात के 11:30-12 बज रहे थे। अब दया जब अपने घर की तरफ आने लगे, अचानक से उनको याद आया कि यार वो बूढ़ी औरत जो अभी चुड़ैल बन गई, उनको डराया ना। अब दया धीरे धीरे कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ता बड़ा सुनसान था। अब जैसे ही दया अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर थे तो एक बहुत बड़ा जंगल था, मतलब वो जंगल से ही होके अपने घर पे आ सकते थे। तो दया जब उस जंगल में पहुंचे तो उनको दिखा कि वाइट साड़ी पहन के कोई औरत है जो उनके आगे आगे चली जा रही है। अब दया की हालत ख़राब, क्योंकि दया को पता था कि उनके साथ कुछ ना कुछ तो कांड होने वाला है, क्योंकि भाई वो जो औरत थी उनको परेशान करती थी। अगर रात को 9 बजे के बाद वो घर के बाहर निकल जाते थे, 8 बजे के बाद जैसे ही शांत माहौल होता तो वो घर के बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। वो उनको परेशान करती ही करती थी, मतलब कभी आके गला दबाती थी, कभी उनके साथ कुछ और कांड होता था, मतलब किसी न किसी तरीके से उनको दिखती थी। अब जैसे वो वाइट वाली साड़ी को औरत को देखे तो उनकी हालत ख़राब। अब वो जब चल रहे हैं तो वो उनके आगे जाके रुक गई। अब दया की हालत ख़राब, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब वो भगवान को मना रहे हैं, मतलब अपने मन में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो औरत उनके आगे से हटने का नाम नहीं ले रही। तो वो थोड़ा सा हिम्मत करके जब उसके पास गए तो जैसे ही उनकी तरफ घूमी तो इनकी हालत ख़राब, क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये एक औरत जो है वो मतलब उस तरीके से, मतलब वो जो बुढ़िया थी उस तरीके से दिख रही है, और उसका स्किन पूरा आधा इधर का जला हुआ है, और वो मतलब ऐसे दांत बड़े बड़े हैं, मतलब एकदम गंदा चेहरा। अब दया की हालत ख़राब और ये दौड़ के स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं, मतलब जिस तरफ से आए होते उसी तरफ भागने लगते हैं। और जैसे ही थोड़ा भागते हैं ना, मतलब इनकी सांसें तो तेज चल रही होती है। अब जैसे ही थोड़ा दूर भागते हैं और जब ऐसे ऊपर सर करके देखते हैं तो इनके सामने वो बुढ़िया खड़ी उनको दिखती है। अब वो उधर से इस तरफ भागते हैं। अब उनकी हालत एकदम ख़राब हो गई कि भाई करे तो क्या करे, क्योंकि वो उनको आज छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि आज मतलब इस बुढ़िया, मतलब उस चुड़ैल को दया मिल गए थे कि भाई आज तो इनको डराना ही है चाहे जैसे, क्योंकि उसके साथ उसको ऐसे लगा था कि इन लोगों ने ही मुझे मारा था, हम मुझे बचा सकते थे लेकिन इन लोगों ने खटिया से दबा के मुझे मार दिया। अब दया भाग रहे हैं तो दया उसके सामने मतलब ऐसे बैठ गए और मतलब थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने लगे कि मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं, ऐसा ऐसा है। वो बुढ़िया उनके पास आने लगी तो दया मतलब बेहोश हो गए, मतलब उन हालत ख़राब हो गई, बेहोश हो गए। अब जब सुबह हुई तो लोग जब गए तो देखे तो ये वहाँ पे बेहोश हुए पड़े थे, मतलब इनको कुछ हुआ नहीं था, ये बेहोश हुए वहाँ पड़े थे। अब उसी रात एक और घटना हुई। रमेश अपने घर पे ही सो रहे थे, मतलब छत पे। तो रमेश जब छत
पे सो रहे थे तो उनको रात को ऐसे लगा कि कोई बुढ़िया, मतलब वही जो चुड़ैल थी, वो उनके पास आई और ऐसे पेड़ था उनके घर के बगल में, वो पेड़ के ऊपर से बुढ़िया आई उनके पास और उनके पास आके वो उनका गला दबा रही है। और रमेश के साथ तो इतना बड़ा कांड हो गया उस रात को। रमेश नींद में थे और उनको कुछ समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। बुढ़िया उनको मतलब ऐसे खटिया पर से उतार के, मतलब लोगों ने लिटरली बताया कि खटिया पर से उतार के उसको ऐसे ज़मीन पे रखे और उनको यहाँ पे नाखून का निशान था। और रमेश के साथ उस रात पता नहीं क्या किया उसने कि रमेश सुबह अपने उस छत पे डेड पाए गए, मतलब रमेश नहीं बचे। तो ये बुढ़िया मतलब एक जन को तो निपटा दी। अब दया जब सुबह उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया और देखा गया तो लोगों ने मतलब देखा कि दया की हालत तो अब ठीक है भाई, उनको दवा दिला गया, अब ठीक है। तो अब गाँव वाले एकदम परेशान हो चुके थे उस चुड़ैल से। अब उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक को बुला के उस चुड़ैल को, मतलब उस आत्मा को पकड़ के तांत्रिक के पास ले जाए, ऐसे उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक आया जब वो चुड़ैल को पकड़ने गए तो चुड़ैल अपने रूप में आई और अपने रूप में आके वो वही सब बता रही कि मतलब जब उस समय मुझे जलाया गया था तो लोग मुझे बचा सकते थे, लेकिन इन दोनों ने बचाया नहीं, मेरा जब तक बदला पूरा नहीं होगा मैं नहीं जाऊँगी। तांत्रिक के पास शक्तियाँ थी। तांत्रिक उसको पकड़ा और उसको पकड़ के अपने बस में लेके अपने पास गया और तांत्रिक मतलब दया की जान तो बचा ही लिए, क्योंकि एक जन तो निपट ही गए थे, दया की जान मतलब बच गई। वो चुड़ैल उस शहर में, मतलब वो जो गांव में चुड़ैल थी ना, वो पूरे गांव में नाक में दम कर दी थी लोगों की कि मतलब लोग अगर बाहर निकलते थे 7 बजे तो वो उनकी हालत ख़राब कर देती थी, क्योंकि वो चुड़ैल अपने एकदम बदला के आग में जल रही थी कि भाई, जबकि आग तो उसने खुद लगाया था, लेकिन उसको अंत में ऐसे लगा, अब आग उसने खुद लगाया था कि अपने आप लग गया था वो तो नहीं पता, लेकिन जब वो मरी तो वो अपने मरने का जो ये था ना, वो उन दोनों को मानती थी कि इन दोनों अगर चाहते तो मुझे बचा लेते, लेकिन मुझे दबा के मार दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी, जो सच घटना है? अगर आपके साथ भी ऐसे कोई भूतों प्रेतों वाला कांड हुआ है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपके इस जो भी आपके साथ घटना घटी है उसको मैं कहानी बना के आपके सामने पेश करूँगा। धन्यवाद।